मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द उमर वैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और आज मैं अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठा हूँ और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने बीमारी की सारी कैफियत में से निकाला है। टूटी हड्डी जुड़ चुकी है और स्वेलिंग ख़त्म है, कोई पेन्स नहीं है। सो ये उसका बहुत बड़ा फजल है। और 2006 में जब मैं पैरालाइज हो गया था, मेरा निचला हिस्सा ऐसे था जैसे है ही नहीं, सुन्न हो चुका था। और उस वक़्त बहुत सारे लोग ये समझते थे कि शायद मेरी ज़िंदगी भी फ्लॉप हो गई है और मेरी खिदमत भी फ्लॉप हो गई है। और खुदा ने अपने पाक कलाम को पूरा किया, रेमा कलाम को, जो खुदा ने मेरे साथ वादा किया था कि मैं तुझे संभाले रखूँगा। और खुदा ने अपने कलाम की कुदरत के साथ मुझे उठा खड़ा किया। हफ्ते में ही मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया, लेकिन मैंने 2-3 महीने प्रेयर में गुजारे। और अभी भी खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं इस बड़े फजल के लिए कि खुदा ने फिर से उठा खड़ा किया है। ये उसका फजल है जी, ये उसका फजल है कि खुदा ने फिर से उठा खड़ा किया है। कि जो बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा था कि शायद काम फ्लॉप हो गया है और अब मैं फिर से टूर्स नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। देखिए, जब भी खुदा से मेरे लेना हो, खुदा को सिर्फ अपनी ज़िंदगी ऑफ़र करें कि खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मेरे लिए मौजज़ा कर, मुझे शिफा दे, मुझे उठा खड़ा कर। और खुदा को लोगों की ज़रूरत है। 2006 से 2020 तक मैंने टका के काम किया है। एक महीना भी ऐसा नहीं रहा कि जब मैं खुदा के जलाल के लिए यूज़ नहीं हुआ और मैंने लाहौर से बाहर निकल कर खिदमत नहीं की। सो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इन सारी बातों के लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज एक नया पोर्शन स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 23 से, कमांडमेंट्स। ठीक है जी। और ये वो काम है जिस तरह अभी हमने क्लोजिंग में पिछले टीचिंग में पेज नंबर 22 से ये सीखा था कि खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया, इसीलिए मखलूक किया है कि हम नेक अमाल करें, नेक काम करें। और ये नेक काम सारे ये हैं जो खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं, जो काम खुदा ने हमें करने के लिए दिए हैं। और पहली ही कमांडमेंट को देखते हैं कि खुदा ने हमें क्या करने को दिया है। ठीक है जी, क्या काम है जो खुदा चाहता है कि हम करें। पेज नंबर 23 और कमांडमेंट नंबर 1, इंग्लिश तर्जुमा पढ़ते हैं। एंड सेइंग रिपेंट ये फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, मैथ्यू 3:2। उर्दू तर्जुमा देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो हम सब के लिए इसमें, इस आयत में जो काम करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं वो तौबा है, जिससे लोग भागते हैं, जो लोग सुनना नहीं चाहते। ठीक है जी। लोगों को ये मुनादी की जाए ना कि भाई आपने तौबा की, अगर लोग लड़ पैंदे ने, अगर फील्ड तुसी एक्सपीरियंस नहीं किया जरा बाहर निकल के देखो, लोगों में मुनादी करके देखो। लोग कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया है, किस बात से हम तौबा करें। और मुझे तो याद है कि एक दफ़ा, जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा बयान कर चुका हूँ अपनी टीचिंग में, कि एक बाजी को मैंने तौबा करने के लिए कहा कि उसकी बेटी ने उसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। तो वो मुझसे लड़ पड़ी कि भाई मुझे आज तक, मैं इतने टीवी चैनल्स पे गई हूँ, मैंने इतने खादमों से दुआएं करवाई हैं, ये आप मुझे क्या टीचिंग दे रहे हो तौबा करें। ठीक है। लोगों की ये सोच है कि यीशु मसीह की तालीम का उनको पता भी नहीं है और वो आगे से रेजिस्ट करते हैं। आजकल तो चले, मैं एक और आपको मज़ेदारी की बात बताता हूँ। आजकल ऐसे शहजादे लोग फील्ड में आ गए हैं कि खुदा अगर अपने पाक कलाम के साथ किसी खादम को उसके पास भेजता है तो वो आगे से क्वेश्चन करते हैं कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपने तो सेमिनरी नहीं की, आपने अपना पहले और ऐसे सारे अनपढ़ लोग, ऐसे लोगों के प्रेशर है। मैं तो ठीक ठाक तबीयत साफ करता हूँ अगर कोई इस तरह की बात मुझे पता चले कि खुदा के ममसू जिनको खुदा ने चुना है, जो अनपढ़ हैं, जिस तरह शागिर्द भी मेजॉरिटी अनपढ़ थे, इस बात को सीख लें। मुझे गुस्सा भी इस बात पे आता है कि मेरे पेटी भरावां दे नाल कर देगी वह कि ये क्वेश्चन किया जाता है, पहले अपनी डिग्री दिखाओ फिर हम आपसे कलाम सुनेंगे। ठीक है, अपनी ज़रा रूहानी हालत का ज़रा आप खुद अंदाज़ा करें कि आप कहाँ पे खड़े हो।
ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो मूसा को भी लोग कहते हैं कि भाई तू पहले सानू अपनी डिग्री दस, ठीक है, और भी बहुत कुछ मैं, लेकिन अभी मैं अपने इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ा ज़रा आपने पेटी पर आवाज़ नहीं, गुस्सा आ गया। सो खुदा का पाक कलाम हमें यहाँ पर तालीम दे रहा है कि अच्छा ऐसे नहीं होना चाहिए। चले इस बात को ख़त्म करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुदा किसी को भी अपने पाक कलाम के साथ आपकी बेहतरी, आपकी तरक्की, आपकी नसीहत के लिए भेज सकता है। वो चाहे कोई अनपढ़ जाहिल हो जिसने कुछ ना पढ़ा हो, और वो कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है। खुदा के फैसले रास्ते दुरुस्त है, और इस बात को सीख लें, ज़्यादातर खुदा निकम्मों को, बेवजूदों को, नालायकों को, रद्द किए हुए लोगों को इस्तेमाल करता है। प्रोफेसर, डॉक्टर्स उसने यूज़ नहीं करने, ये खुदा के कलाम का फैसला है। कभी कोई होता है कोई पढ़ा लिखा खुदा यूज़ कर लेता है, लेकिन उसके पीछे भी उसका अपनी खुदी से इनकार होता है, तो फिर वो यूज़ होता है। तो आप जितनी 4 जमातें पढ़ गए हो, अव्वल से पढ़े पढ़े तुसी कुछ नहीं हो, और अगर पढ़ भी गए हो तो इस बात को सीख लो कि खुदा ने आपको नहीं चुना, खुदा ने इन निकम्मे लोगों को चुना है जो खुदा का पाक कलाम लेकर आपके पास आते हैं ताकि आप बरकत पाओ, आपके लिए दुआएं हो सकें। ठीक है, सो ऐसे सारे लोग तौबा करें। जब चले तौबा की बात हो रही है, इस एंगल से ही इस बात को ले लें कि आपको तौबा करनी है और अपने आप को खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ढालना है। और जो जितने अभी तक नई पैदाइश को जिन्होंने हासिल नहीं किया, आपको तौबा करनी है, आपको यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देनी है, उसके नाम लगानी है, और पानी का बपतिस्मा लेकर आपने खुदा की बादशाही के लिए तैयार होना है। सो पहली कमांडमेंट, अब 10 हुक्म तो आपको सबको ज़ुबानी याद हैं। इंजील मुकद्दस में यीशु ने जो हुक्म दिए हैं अभी ताड़े लिए ने इन्हां ते अमल करना है। ठीक है, और पहली ही बात यह है, इसी से आपकी फाउंडेशन बनेगी, इसी से आपकी मजबूत बुनियाद बनेगी। मेरे को जेडे फसे हुए केस आते ने जिन्होंने बदरूआं निकलती उन्होंने मैं सिर्फ तौबा कराना वा और वो आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, सो ये बेस है। अगर किसी की बेस तौबा पे नहीं है, इस कलाम पर नहीं है, तो उसकी बिल्डिंग गिरेगी। वो रेत पर अपनी बिल्डिंग बना के बैठा हुआ जो किसी भी वक्त गिर जाती है। तो तौबा करें और खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। दूसरी कमांडमेंट देखते हैं, दूसरा हुक्म, दूसरा काम जो खुदा ने आपके लिए दिया है। मैं इस पे एक संडे सरमन भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको मुख्तसर सेंट्रल आइडियाज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इंग्लिश में देखते हैं, फॉर दिस इज दैट वॉज स्पोकन ऑफ बाय द प्रॉफिट एसायास सेइंग द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight, Matthew 3:3। और यहाँ पर मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और 3री आयत में ये बात पुराने अहदनामा में से रिपीट हुई है और हमारे लिए हुक्म है हुई है। ये वही है जिसका जिक्र ये साया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बेअबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। सो यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में हमारे लिए हुक्म है कि हमें खुदावंद की राह तैयार करनी है। ठीक है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ से नए अहदनामा में खुदा के पाक रूह की तहरीक से ये कमांडमेंट दर्ज हुई है। पहली कमांडमेंट आप ये देखो, ये भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी की है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और सेम यही मुनादी यीशु मसीह ने भी अपना पहला मैसेज इसी बात के साथ दिया है। जो फील्ड एवेंजलिज्म उन्होंने किया है, वो यही आयत उन्होंने प्रीच की है कि तौबा करो। इबादत खाने में बड़ा इंटरेस्टिंग उनका मैसेज था, जिसपे उनको धक्के पड़े, उनको इबादत खाने से निकाल दिया गया। जिस तरह अज भी लोग ऐ पुछ के धक्के देंगे ने खादमा नूं कि तुहाडी क्वालिफिकेशन की है। मेरी तो खैर है ही नहीं है कोई क्वालिफिकेशन, मैं तो उन जी क्या समझ लो कि मैट्रिक भी नहीं है। सो मैंने अपनी डिग्री साइड पे की हुई है, मैं उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता, आपको भी कंसिडर नहीं करनी। सो यहाँ पर हमारे लिए हुक्म है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये दूसरा हुक्म है। ठीक है जी, सो हमें खुदावंद की राह तैयार करनी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी बात के साथ सबसे बड़ा नबी डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार की।
अभी भी बिल्कुल एंड टाइम है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद होने लगी है और हम यीशु के फजल से, मैं शख्सी तौर पर अपनी बात करता हूं कि मैं उसकी आमद के लिए, आमद के रास्ते को तैयार करने के लिए भेजा गया हूं। आप सबके लिए भी यही कमांडमेंट है कि आपको उसका रास्ता सीधा बनाना है, उसके रास्ते को आपने तैयार करना है। खुदावंद की राह तैयार करो। तैयार कैसे होगी? लोगों को कलाम की मुनादी करो, उनको खुदा की बादशाही के लिए तैयार करो, ताकि लोग, जब खुदा का टारगेट पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह की आमद हो जानी है। जितने लोग हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर हैं, जैसे ही वो बच जाएंगे, वो टारगेट पूरा होगा, यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। और ये राह आपने तैयार करनी है। ये राह तैयार नहीं है, इसकी वजह से अभी तक यीशु मसीह की आमद नहीं हुई, रैप्चर नहीं हुआ, इसीलिए हम अभी तक जमीन पे फंसे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि हम फटाफट खुदा की बादशाही में पहुंच जाएं। ठीक है, इसमें एक और एंगल भी है। गैर कौमों में जब तक इंजील की मुनादी नहीं होगी, हर बंदा खुशखबरी नहीं सुन लेगा। सबको खुशखबरी सुनाएं, ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। इंजील फैले ताकि यीशु मसीह की राह तैयार हो और यीशु मसीह की आमद हो। उसके रास्ते सीधे बनाने का ये तरीका है, ठीक है जी, कि आपको खुदा के पाक कलाम की मुनादी करके यीशु मसीह की राह तैयार करनी है। ये सेकंड कमांडमेंट है। ठीक है, इस पर गौर करें, इस पर क्वेश्चन करें, मुझसे पूछे। मैं आपको बता रहा हूँ कि घंटे घंटे के इस पर मैंने मैसेज दिए। अभी तो मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि आपको काम करना है जो कि लोग नहीं करते। ठीक है, पहली कमांडमेंट तौबा की आ गई, दूसरी काम करने की कमांडमेंट आ गई है। ठीक है, ये खुदा ने आपको काम करने के लिए दिया। मेरा खुदा, मेरा बाप आज तक काम करता है। ठीक है, और उसने आपको काम करने के लिए बुलाया है, खुशखबरी की मुनादी करने के लिए बुलाया है, लोगों को बादशाही की तैयारी के लिए बुलाया है। सो ज़रूर खुदा का काम करें और यीशु मसीह की राह को प्यार करें। आप कलीसिया हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा डांटना भी पड़ता है, ज़रा थोड़ा गुस्से से भी बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कलीसिया से प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि कलीसिया ने खुदा की बादशाही में जाना है और यीशु मसीह भी कलीसिया से प्यार करता है और उसने कलीसिया के लिए जान दी है। और हम भी यीशु की मोहब्बत में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। सो यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे।